हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया तो मैंने सोचा आज ब्लॉग डालती हूँ। और आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे ना कि पापा के बारे में आपने कभी कुछ बताया नहीं, वैष्णवी कैसा क्या है। तो मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं, मेरे सपोर्टर जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो पापा के बारे में जानना चाह रहे थे। तो पापा को देखो, दोनों किडनी ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उन्हें। मतलब ऐसा समझो, डायलिसिस भी हो रही थी, हम लोगों ने डायलिसिस भी कराई। ऐसा नहीं था, दुआ भी कराई, दवा भी कराई, सब जगह हम लोग दिखाने ले गए तो कुछ नहीं कर पाए हम लोग। जो लिखा होता है वो होता है। मैंने ब्लॉगिंग इसलिए बंद कर दी थी, कुछ दिन से ब्लॉगिंग नहीं ला रही थी मैं, क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं थी तो मुझे सही नहीं लगता था। लेकिन मेरे पापा फिर भी बोलते थे कि तू ब्लॉगिंग कर, अपना काम खराब मत कर। लेकिन एक बात पता है, जो जो आपके फैमिली कर देगी ना, वो कभी आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। मैं फ़िलहाल अपने आप को लकी मानती हूँ कि लोकेश भी इतने अच्छे हैं घर में। मतलब मेरी फैमिली ससुराल वाली भी अच्छी है कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सभी लोग। और लोकेश भी अच्छे, शायद मैं कुछ ना कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे लोग मिले हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग सब पूछते हो ना पापा के बारे में, पापा के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा जैसा शायद ही कोई होगा इस दुनिया में। जब से वो गए हैं ना, तो घर तो जाते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है। हम अपने घर जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बात बात पे हमें फ़ोन कर लेते थे, फ़ोन करके पूछ लेते थे, रोज़ फ़ोन करते थे। उन्हें पता है मेरे बिना अच्छा भी नहीं लगता था घर पे। मुझे फ़ोन करके पूछते थे, बेटा आ नहीं रही है, बेटा क्या कर रही हो, वीडियो नहीं बनाने गई, ये नहीं करने गई, वो नहीं करने गई। अब क्या कर सकते हैं, अब तो सिर्फ उनकी बातें ही याद आती हैं कि मतलब वो ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे। मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को। बहुत से सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने कही हाँ तुम लोगों को बताऊंगी वीडियो में। लेकिन मैं बता नहीं पाई आप लोगों के लिए वीडियो में, क्यों मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी थी, यूट्यूब छोड़ रखा था। यूट्यूब पे इतने दिन से बनाई नहीं थी वीडियो, इसके चक्कर में मैं बता नहीं पाई आप लोगों को। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बाप है ना तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं सकती अपने पापा के बारे में। मेरे पापा की जैसी सोच बहुत ही कम लोगों की होती है। 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़की पर रोक लगाते हैं, कोई काम नहीं करने देते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। लेकिन मेरे पापा की पता है आपको एक आदत, सबसे बड़ी आदत, अगर मैं कहती थी ना पापा, मैं झूठे को भी कहती थी पापा मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे वहाँ लेके जाते थे अपने संग में। कुछ कितना भी अच्छा काम सही, उनका सब काम छोड़ के मुझे लेके जाते थे घुमाने के लिए, कहीं भी सही। मुझे सच में इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब पापा को ऐसा हो जाएगा कि मतलब पापा हमारे हमारे मतलब पापा हमें छोड़ के चले ही जाएंगे। लेकिन कहते ना, भगवान को जो प्यारा होता है वो। मम्मी को मेरी कैंसर था तो मम्मी मेरी हुई थी अब से कम कितने साल हो गए, 2018-19, हाँ मैं बीएससी कर रही थी, फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम। तो मम्मी ख़त्म हुई थी, हाँ तभी ख़त्म हुई थी मम्मी 2019 में। उसके बाद मैंने बीएससी छोड़ दी थी, फिर मैंने बीए करा। पापा ने बोला कि बेटा तुम पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने कहा ना पापा, मतलब कोई ज़रूरत ना है, हम बीए कर लेंगे, तो हम घर में रहेंगे तुम्हारे संग। और भैया भी था इसलिए मैंने बीएससी छोड़ी थी और बीए कर रही थी मैं। फ़िलहाल बीएससी में नंबर भी सही नहीं आए थे, कम नंबर आए थे, फिर मैंने बीए करा प्राइवेट। लेकिन मेरे पापा ने, कोई कहे कि बिल्कुल सपोर्ट ना करा, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए जितना सपोर्ट करा ना उतना आज तक किसी ने ना करा। मेरी ज़िंदगी के फर्स्ट सपोर्टर थे। अगर यूट्यूब चैनल बनाता तब भी उनको बता के बनाया कि पापा मैं चैनल बना लूँ, कह रहा हाँ बना ले बेटा। और लोगों ने उनसे ये भी कहा कि अपनी लड़की को वीडियो बनाते हो जो सही नहीं है, गलत है, तो पता है क्या बोलते थे, मैं वो बाप थोड़े ना हूँ रिया जो तुम्हें डांटूंगा। मेरा दूसरा नाम रिया है, वो रिया बोलते थे मुझसे। ये कह रहा है मैं वो बाप थोड़े ना हूँ जो तुम्हें डांटूंगा, तुम्हारी रोक लगाऊंगा, मैं तो मॉडल जमाने का बाप हूँ। ऐसे बोलते थे हमसे। ये कहते थे मैं तो मॉडल जमाने का बाप हूँ, तू कुछ कर, मैं तेरे संग हूँ, तू जैसे पहन, कभी कपड़े पहनने पर रोक ना लगाई। देखिए तू जैसे पहन, जीन्स पहन। गांव में जो होता है, गांव के लोगों की अच्छी वो ना होती है, तो आप लोगों ने पता है जीन्स उन्स पहनने को रोकते हैं। खुद ला के देते थे मुझे, ये कहते बेटा ले अपनी जिंदगी जी ले। कभी कपड़े को नहीं रोका। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मैं पापा के संग कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ, कभी कपड़े पहनने को ना रोका कुछ। मतलब
किसी चीज़ पर रोक ही ना लगाई उनने। ये कह रहा जैसे तुम अपनी ज़िंदगी जी रही हो ना वैसी ज़िंदगी जियो, क्या पता आगे कुछ मिला ना मिला, रह पाई नहीं रह पाई, सही अभी यहाँ पर रह ले, जैसे रह ले। मैं ये कहती हूँ हमेशा अपने पापा की बात मानो, क्योंकि पता नहीं होता है किस टाइम क्या हो जाए। और सच में अभी बीमार थे, जब हॉस्पिटल में थे पापा, तो मैं बैठती पास में तो जगह थे वीडियो वीडियो बना ले और अपने काम खराब मत करो, हम तो हैं ही खराब। मैंने पापा तुम सही हो जाओ। फिर उसके बाद खूब सारी वीडियो बना करके लोग साथ में, और यही बातें याद आती हैं। कभी भी अकेले में बैठो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, पता नहीं क्या हो जाता है। आप लोगों को पता है मैं इतनी पक्की हूँ कि मुझे रोना नहीं आता है। अगर मेरे सामने लाश रखी है ना तो मुझे रोना नहीं आता था, लेकिन अब पता ना मैं कैसी हो गई हूँ, जो बात बात पर रोने लगती हूँ। मैं मैं इतनी पक्की थी सच में। मैं अपने आप की जो अंदर की फीलिंग है ना आज वो शेयर कर रही हूँ। कुछ आर्टिफिशियल ना है इसमें। पहले मेरे सामने लाश रखी रहे, मेरे रोना आंसू ना निकलते थे, लेकिन जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए तब से पता ना मुझे क्या हो गया है। कोई अगर मुझसे कुछ तेज बोल दे तो मुझे रोना आए, और मतलब कुछ गलती हो या ना हो मैं बैठे बैठे रोने लगती हूँ। पता ना मुझे अंदर से क्या हो जाता है, मैंने समझ में ही ना आता अंदर से मतलब कैसी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी अपने हमने बिल्कुल ऐसा समझ लो अपने पापा से, अब आपसे क्या ही कहूँ मैं। जब बाप ना होता है ना तो पता चलती है इंसान पे क्या बीत रही है। हमारी अगर मुंह में से निकाल देते थे हम कि हमें पापा 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया की चीज़ खाएंगे, तो एक की जगह हमें से 10 देते थे। जो कहते थे किसी के आगे हाथ मत फैलाना, लो 10 रुपये, लो 10 रुपये की चीज़ खाओ, तुम एक की मत खाओ। ऐसा इंसान होना ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मैंने कभी कोई इंसान ना देखा। अब मेरे साथ की भी बहुत सी लड़कियां रही मेरे साथ में, ये कहती हमारे पापा ये चीज़ को रोकते हैं, वो चीज़ को रोकते हैं। हम कहते हैं हमारे पापा किसी चीज़ को ना रोकते हैं, हमारे पापा ने तो खुली आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, जो करने है करो, हम करेंगे तुम्हारा खर्चा, हम सब कुछ करेंगे। हमारे पापा ने कभी भी हमारी, मैं इसी चीज़ से अपने पापा को सच में मेरे रियल हीरो है पापा, इसी चीज़ से अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उनने किसी चीज़ पर रोक नहीं लगाई मेरे, ना तो पढ़न पे ना वीडियो बनाने पे। मैं पढ़ रही थी उसके बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मेरे सबसे पहले पापा ने फ़ोन ला के दिया मेरे लिए। जब मैंने अब से 5 साल पहले वीडियो स्टार्ट करी थी तो पापा ने फ़ोन ला के दिया था मुझे, ये भी याद है। देखिए ले वीडियो बना, ले फ़ोन ले वीडियो बना। ऐसा सोच लो एक छोटी छोटी ज़रूरत पूरी करते थे। मैंने ट्राईपॉड, जो वीडियो बनाने वाला होता है ट्राईपॉड, तो इसको एक बार पैसे नहीं थे मेरे पास, तो सुबह को जा रहे थे तो कह रहे क्यों क्यों परेशान है। मैंने पापा कोई वीडियो ना बनाता, मैं अकेले बनाती हूँ, तो कह रहे ले ट्राईपॉड ले ले, वीडियो बनाने के लिए स्टैंड ले लिए, तो उसको मैं पैसे दिए उनने अलग से। ऐसा समझ लो इतने सपोर्टर थे। छोटी छोटी बात ना, छोटी छोटी बात, लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो जो दूसरा फ़ोन पहले तो उन्हें ला के दे दिया, फिर उसके बाद ख़राब हो गया फ़ोन दूसरा, तो टिकटॉक चल रहा था। तो उस टाइम पे बोले कि कोई बात ना, लॉकडाउन लगा तो क्या फ़ोन वाला यहीं घर पे देने आएगा फ़ोन, तो चिंता क्यों कर रही है। मुझे उदास नहीं देख सकते थे, ऐसा समझ लो। मैं कभी भी उदास होती थी ना, मुझे उदास नहीं देख सकते थे। लेकिन किस्मत की बात होती है, अगर वो हमेशा अभी भी मेरे संग होते ना, तो सच कह रही हूँ मैंने इतना प्रसाद बोला हर जगह पर कि पापा सही हो जाए सही हो जाए, लेकिन शायद मंजूर ना था भगवान को पापा का सही हो। आप लोग कह रहे हैं ना कि बताओ अपने पापा के बारे में, तो सोच लो इतना सब कुछ बता दिया मैंने, अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि कैसे थे मेरे पापा, कैसे नेचर के थे, कैसे हमें सपोर्ट करा। आप जी तो समझ गए होंगे सब लोग। तो बस अब मैं ज़्यादा ना बोलना चाहूँगी।
मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। और ब्लॉग तो खैर 2-3 महीने से मैंने डाले ही ना है, इसीलिए ना डाले थे क्योंकि उनके संग फिर रही। वो फिर भी मुझे डांटते कि ब्लॉग बना बेटा, अपना काम क्यों खराब कर रही है, काम कर, मेरे साथ लगी रहो लेकिन काम भी करो अपना। वो तो मानते ही ना थे, उन्हें वीडियो बहुत पसंद थी एक तो बनाना, तो मानते ना है कि तू अपना काम कर, मेरे चक्कर में इतना मत पड़ कि अपना काम छोड़े दे रही है। काम तो ना छूटो, लेकिन पापा जरूर छोड़ के चले गए। शायद बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जिंदगी में, बस इतनी पता है। और मैं आगे कुछ नहीं कह सकती आप लोगों से, इतना ही है। अगर जिसके माँ बाप हैं तो आप लोग प्यार से रखो अपने माँ बाप को, कोई भी सही। आपको अगर किसी ने दिलासा दे दिया ना कि हम आपकी कमी पूरी कर देंगे, माँ बाप की कोई ना कर पाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे संग है ना, तो बूढ़े हैं तब भी, जवान है तब भी, देखो माँ बाप हैं तो ऐसा समझो कि उनका होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो कोई कोई ना पूछने वालों है तुमसे कि तुमने रोटी खाई ना खाई, तुम्हारा मूड सही है ना है। इसलिए अगर तुम्हारे माँ बाप है ना तो उनकी केयर करो, बस बस इतना ही कहूँगी और कुछ ज़्यादा ना। अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैंने आंसर दो, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं आंसर देने की। लेकिन फिर हम गलत गलत कमेंट करते हैं, कहते बाप को मरे अब 1 महीना ना वो तो वीडियो बना रही हो। अब एक बात बताओ, वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ से हमारा चल रहा है खाना पीना। मैं कह रही अगर मुझ पर और ज़्यादा पैसा होता तो हम पापा को कहीं और ले जाते। एक हमारे दिमाग में वो तो नहीं रहती, दिल्ली ले जाते, कहीं भी ले जाते उन्हें दिखाने के लिए। तो इसलिए अब बताओ मैं वीडियो भी ना बनाऊँ तो क्या करूँ बताओ। अकेले मैं घर में अगर पड़ी रहती हूँ तो मुझे टेंशन सी होती रहती है। जब मैं अकेले रहती हूँ घर में तो मुझे इतनी टेंशन होती है दिमाग में, ऐसा लगता है कि डिप्रेशन की शिकार हो जाऊंगी। मैं सोच सोच के मुझे रोना आता है पापा के बारे में। इसलिए मैं अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी वीडियो बना लेती हूँ। तो लेकिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, आपने खुद देखी होगी, कम से कम 3-4 महीना से ब्लॉग ना करिए, देख लो आप मेरे चैनल पर। आज ब्लॉग डाल रही हूँ बस इसी चक्कर में कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं पापा के बारे में, बताओ किस टाइप का नेचर था पापा का। तो पापा का नेचर तो कुछ पूछो मत, ऐसा कोई होगा नहीं जैसा पापा का नेचर था शायद।